बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का ये पार्ट 4 है। तो आज इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है ट्रायंगल्स को और ट्रायंगल्स की टाइप्स को, फिर इसके जो एरिया है उसको फाइंड करने के जो हैं मेथड्स के, मुख्तलिफ ट्रायंगल्स के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, फिर टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको डिस्कस करना है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स को, और लास्ट में हमने फिर पैथागोरस थ्योरम को भी डिस्कस करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो है सबसे पहले वो है हमारे पास ट्रायंगल। कि ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, कि अ क्लोज फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन सेगमेंट एंड टू एंड। कि ये हमारे पास एक क्लोज फिगर होती है जिसके अंदर हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और वो एंड टू एंड यानी एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन होते हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं यानी 1, 2 और ये 3, ये तीनों हमारे पास के लाइन सेगमेंट्स होते हैं। और ट्रायंगल्स को हम लोग 3 साइड पॉलीगॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल्स के, जो है सबसे पहले वो हमारे पास होती है बेस। बेस क्या है कि जो बॉटम साइड होती है, हम अक्सर जो है बॉटम साइड को ही बेस लेते हैं, पर ये लाजमी नहीं है। आप तीनों जो हैं साइड्स उसमें से किसी को भी आप बेस ले सकते हैं, मगर आम तौर पर यूजुअली हम लोग जो बॉटम साइड होती है इसी को ही हम लोग बेस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास परपेंडिकुलर यानी आल्टीट्यूड। और जो वर्टिकल जो साइड होती है हमारे पास, यूजुअली हम इसी को वर्टिकल साइड जो है इसको ही हम लोग परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड लेते हैं, मगर तीनों साइड में से भी हम लोग किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। पर ये बात मस्ट है कि ये जो है होती है हमारे पास परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड, ये बेस के साथ हमारे पास 90 डिग्री बनाता है एंगल। यानी परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो हमारे पास एंगल होता है ये 90 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज या लाइन सेगमेंट्स। यानी ये जो ट्रायंगल्स के मेरे पास कॉर्नर हैं ए, सी और बी, ये मेरे पास क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। और दो जो रेज होती हैं, ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनका जो कॉमन पॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है? वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। यानी ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। एक बार फिर बता दूं कि ये वर्टेक्स जो होता है हमारे पास, वर्टेक्स इसको ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। और एक ट्रायंगल्स में हमारे पास होते हैं, यानी ये 1, ये 2 और ये 3, और 3 ही हमारे पास मीडियन होते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ, ये जो इनका कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों मीडियन आकर मिलते हैं, इसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स आकर मिलते हैं, यानी तीनों मीडियन आकर मिलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्या? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? 3 परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। के 3 परपेंडिकुलर्स हैं हमारे पास, यानी ये जो साइड है इसका परपेंडिकुलर, इस साइड का परपेंडिकुलर, और जो बॉटम साइड है इसका परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट्स होते हैं, मिलते हैं, ये पॉइंट्स क्या होता है हमारे पास? ऑर्थो सेंटर होता है। इसे हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अच्छा, ये क्या है कि ये अब समझने वाली बात है कि लार्जर इंटरनल एंगल
ऑपोजिट साइड और वाइस वर्सा। उसके कहने का मतलब क्या है कि जो एंगल हमारे पास लार्जर होगा उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी हमारे पास लार्जर होगी। यानी अगर ये एंगल एंगल ए अगर मेरे पास अगर सबसे बड़ा है तो इसकी जो सामने वाली ऑपोजिट साइड है ये भी मेरे पास बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल ए मेरे पास 69 है तो सामने वाली जो साइड है ये 45 है। जो एंगल बी है ये 62 है तो इसके सामने वाली साइड 42 है। और सबसे छोटा एंगल 49 है। एंगल सी तो इसके सामने वाली साइड मेरे पास 35 है। तो जो एंगल होगा जो एंगल बड़ा होगा उसके जो ऑपोजिट साइड होगी सामने वाली वो साइड भी हमारे पास बड़ी होगी और वाइस वर्सा। यानी अगर बड़ी है तो अगर एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ी होगी, अगर एंगल छोटा है तो साइड भी हमारे पास छोटी होगी। तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वन है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज ट्रायंगल्स की क्या होती हैं। यानी जो फर्स्ट वन है वो है वर्टेक्स नेम कि जो वर्टेक्स है हमारे पास तीन, इनकी नेमिंग हमने किस तरह देनी है। तो अपर के सिंगल लेटर से जो होते हैं वर्टेक्स हम इनको शो करते हैं। तीन तीन वर्टेक्स हैं यानी ये एक, दो और तीन, इनके नाम क्या होंगे। अब अपर केस जो होती है हमारे पास लेटर इंग्लिश के वो, यानी इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, ओ सॉरी इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। और जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास क्या है, साइड्स नेम। तो साइड का नेम हमने किस तरह देना है, लोअर के सिंगल लेटर एंड नेम आफ्टर द ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड्स हैं हमने इनको स्मॉल जो हैं लोअर जो केस होते हैं हमारे पास इंग्लिश के उनसे डिनोट करना है और इनका जो नाम होगा इनके ऑपोजिट एंगल जो है इनका एंगल इसके ऑपोजिट से मिलता जुलता होगा। यानी अब मेरे पास ये जो एंगल है ए है तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी ये मेरे पास ए होगी। यहाँ पर जो वर्टेक्स का नेम है वो कैपिटल ए में है और जो साइड का नेम होगा वो स्मॉल ए में आएगा। अब ये जो वर्टेक्स है बी, इसकी जो सामने वाली साइड होगी इसका नाम क्या होगा, मेरे पास स्मॉल बी होगा। और ये सी है तो इसके सामने वाली जो साइड है इसका नाम क्या होगा, मेरे पास लोअर केस में सी आ जाएगा। तो इनका जो होता है नाम साइड्स का इस तरह भी होता है और इनकी जो साइड्स हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है, यानी ए बी साइड्स, ए सी साइड्स और सी बी साइड्स। यानी ये लिखा है ए बी साइड, ए बी, ए सी और बी सी साइड्स। हम इनको इस तरह भी जो हैं साइड्स उनके नाम शो करते हैं। और जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो लोअर केस वाले नाम यूज़ करते हैं। किस तरह आता है हमारे पास कि लोअर केस सिंगल लेटर होते हैं और नेम आफ्टर दी ऑपोजिट एंगल के ये इनका जो ऑपोजिट एंगल होता है उसका जो नेम होता है वही नाम हम इस साइड को भी देते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास के इंटीरियर एंगल, यानी इंटरनल एंगल जो होता है ट्रायंगल का ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल है हमारे पास वो कितना होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। और इसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। यानी ये जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं हमारे पास ये हमारे पास 360 डिग्री होते हैं। और जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास पेरीमीटर। अब कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका जो पेरीमीटर है वो हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं कि यानी उसकी जो साइड्स होती हैं उनको हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा ट्रायंगल्स में, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो जब इन तीनों साइड्सों को प्लस किया तो मेरे पास ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाता है। तो पेरीमीटर का सिंबल क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स।
जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, के ट्राइंगल्स की टाइप कौन कौन सी हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है कि इसकी टू साइड्स इक्वल इन लेंथ, कि कोई भी ट्राइंगल्स हो उसकी दोनों साइड्स बराबर हों, यानी कि दो साइड्स आपस में उनकी लेंथ जो है वो बराबर हो, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास है स्केलीन ट्राइंगल। अब स्केलीन ट्राइंगल्स क्या होती है हमारे पास, ऑल साइड डिफरेंट इन लेंथ, कि कोई ट्राइंगल्स हो और उसकी तीनों साइड जो हैं वो डिफरेंट हो, यानी ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों साइड डिफरेंट हो, तो ये वो ट्राइंगल होती है। जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है कि इंटरनल वन एंगल, के जो उसका इंटरनल जो है वन एंगल वो हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। जो उसका इंटरनल एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री हो, यानी तो वो हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है कि ऑल साइड सेम इन लेंथ, यानी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास सेम होती है, यानी ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, और इनका जो इंटरनल एंगल होता है वो हमारे पास 60 डिग्री होता है। कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए, और जब ये तीनों लेंथ जो हैं तीनों साइड्स हमारे पास सेम होंगी तो वन एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों और इंटरनल एंगल हमारे पास 80 डिग्री हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये जो नीचे बेस होती है हमारे पास और ये परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर बेस दोनों जो हैं 90 डिग्री में होती हैं, और इनके जो ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये जो है हमारे पास लार्जर जो होती है साइड्स वो होती है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम हाँ हमारे पास होता क्या है कि यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो हमारे पास बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। और जब हमें बाद औक़ात अगर बी का जो है बेस वो फाइंड करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाता है, और जब हमें जो है परपेंडिकुलर वो फाइंड करना हो तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है पैथागोरस थ्योरम, और सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग इसे 3-4-5 रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास कि इसकी जो बेस है और परपेंडिकुलर है इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर हो जाए, और इनका जो एंगल है ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल होगी, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होती है कि इंटरनल जो एंगल होता है वो हमारे पास वन इंटरनल जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। वन इंटरनल एंगल हमारे पास अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है कि जिसके इंटरनल जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है कि जिसके इंटरनल एंगल जो है वो 90 डिग्री से
कम हो, वो हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल होती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेथड्स फॉर फाइंडिंग एरिया, कि अब एरिया फाइंड करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं ट्रायंगल के। जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास हाफ बेस टाइम्स हाइट। ये जो हाफ बेस टाइम हाइट है ये हमारे पास राइट ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी बेस और मल्टीप्लाई का हमने प्रोडक्ट लेना है और उनको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो है राइट ट्रायंगल उसका एरिया आ जाएगा। और अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसकी जो तीसरी जो होती है हमारे पास डायमेंशन, उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है, यानी एरिया को तीसरी जो डायमेंशन है उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला, जिसे हम लोग हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। ये उस वक्त यूज़ होता है कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास गिवन हो और इंटरनल एंगल्स हमारे पास गिवन ना हो। तीनों साइड हमारे पास गिवन हो तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में हमारे पास एस इक्वल टू हो जाता है, यानी एस फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये हमारे पास इन सब का प्रोडक्ट हो रहा होता है। तो जो इसके अंदर हमारे पास एस है वो क्या है हमारे पास, हाफ पेरीमीटर। एस हमारे पास क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड 2। तो ये हमारे पास क्या आता है, एस आता है। और हीरोन्स फार्मूला कब यूज होता है कि जब तीनों साइड्स हमारे पास गिवन हो और इंटरनल एंगल हमें गिवन ना हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास साइड एंगल साइड मेथड्स। ये कब यूज होता है कि जब टू साइड्स लेंथ गिवन, यानी दो साइड्स की हमें लेंथ गिवन हो और जो तीसरी साइड है उसका एंगल हमें गिवन हो। और ये एप्लीकेबल होता है ऑल ट्रायंगल्स में, नॉट जस्ट राइट ट्रायंगल। ये जो फार्मूला है ये सारी ट्रायंगल्स में हम यूज़ कर सकते हैं राइट ट्रायंगल को छोड़कर। अब ये फार्मूला क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, कि अब ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि उसने हमें ए और बी साइड दे दी है और जो सी है उसका एंगल दे दिया है। कि जब दो साइड्स गिवन हो और तीसरा हमें एंगल गिवन हो तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई ए बी, यानी दोनों साइड का प्रोडक्ट, और साथ साइन थीटा, यानी ये जो साइन जो तीसरा एंगल दिया होता है तीसरी साइड का वो आ जाता है हमारे पास, यानी 1/2 मल्टीप्लाई ए बी साइन थीटा। उसमें ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं। इस ये इस तरह की जो होती है ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स हों और एक एंगल हो इसका एरिया निकालने के लिए। तो अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कि जब हमने इनका वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया को जस्ट तीसरी जो डायमेंशन होती है उससे हम लोग मल्टीप्लाई, जब डायमेंशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया हम किस तरह निकालते हैं कि √3/4 मल्टीप्लाई एस का स्केयर, √3/4 और एस का स्केयर। अब एस क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड है। अब साइड क्या है, यानी ए हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो फार्मूला क्या है इसका, √3/4 और मल्टीप्लाई एस का स्केयर। एस से मुराद क्या है, साइड्स है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।